हेलो दोस्तों, जय शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम जय है और आज मैं आपको डराने के लिए बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियां लेकर आया हूं, जिन्हें सुनने से पहले आप अपने भगवान को जरूर याद कर लीजिएगा। और अब चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अशोक चतुर्वेदी है। मैं दिल्ली में रहता हूं। आज मैं आपको मेरे साथ हुआ एक सच्चा वाकया बताने जा रहा हूं। ये बात 3 साल पहले की है। उन दिनों गर्मियों के दिन थे। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। तब मेरी उम्र 10 साल थी। हम सब दोस्त रात होने तक पार्क में ही खेलते रहे। फिर जब रात हुई तो हम सब वापस अपने अपने घर लौटने लगे। लौटते हुए मैं फ़ोन पर गेम्स खेल रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान रास्ते पर नहीं था। इसी बीच कब मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैंने रास्ते पर देखा तो मेरे सारे दोस्त जा चुके थे और अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। तभी मैंने मेरी ही उम्र के एक लड़के को रास्ते के किनारे आगे जाते हुए देखा। वो बिल्कुल शांत था और सर झुकाकर आगे बढ़ रहा था। मुझे लगा वो मेरा ही कोई दोस्त है, तो मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, ओए, अकेला अकेला कैसे जा रहा है? मुझे भी साथ आने दे। मगर मेरी बात का बिना कोई जवाब दिए वो वैसे ही आगे चलता रहा। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं भागकर उसके पास गया और पीछे से ही उस पर हाथ रखते हुए बोला, क्यों रे, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मगर इतना बोलते हुए ही मैं शांत हो गया। मेरी आवाज़ मुंह में ही दब कर रह गई। दरअसल मैंने जैसे ही उस लड़के की पीठ पर हाथ रखा तो मेरा हाथ उसके आर पार चला गया और एकदम से उस लड़के का प्रेत मेरी तरफ पलटा। तो उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा उस प्रेत का चेहरा पूरा सपाट था और आंखों की जगह पर दो काले गड्ढे थे और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। इतना भयानक मंजर देखकर डर के मारे मैं वहीं जमीन में बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने दोस्तों के बीच था। होश संभालते ही मैंने मेरे दोस्तों को सारी बात बताई तो वो सब दंग रह गए और उन्होंने बताया कि जब मैं उनके साथ घर नहीं पहुंचा तो वो मुझे ढूंढने वापस निकले थे। और जहां पर मैं बेहोश हुआ था, जब ठीक वहां पर मेरे दोस्त पहुंचे तो उन्होंने एक काले साये को मेरे आसपास घूमते हुए देखा। वो देखकर वो सब डर गए, मगर तभी वो साया हवा में धुआं बनकर ओझल हो गया और मेरे दोस्त मुझे उठाकर अपने घर ले आए। दोस्तों, उस दिन भगवान की कृपा ही थी कि उस प्रेत ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना वो मेरी जान भी ले सकता था। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम ज्ञान चैटर्जी है। मैं डोरा में रहता हूँ। ये बात 4 साल पहले की है। उन दिनों मैं पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हुआ करता था। एक रात कुछ सवारियों को लेकर मैं बाकरगंज स्टेशन जा रहा था। उन सवारियों को बाकरगंज छोड़कर मैं वापस लौटने लगा। रात के करीब 9 बज रहे थे। आगे बढ़ते हुए मैंने सिगरेट जलाई और कस भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। मगर मैं कुछ दूर आगे निकला ही था कि तभी एक बूढ़ी औरत रास्ते के बीचों बीच न जाने कहां से आ गई। हर तरफ अंधेरा था। ऑटो की रोशनी में उस बुढ़िया के सफ़ेद बाल बहुत ही डरावने लग रहे थे। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो अजीब तरह से रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। खैर, मैंने सोचा कि मैं उस बुढ़िया के साइड से आगे निकल जाता हूँ। मगर मैं जैसे ही उस बुढ़िया के बगल से आगे निकलने लगा कि तभी वो बुढ़िया गायब हो गई। वो देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था
कि जो मैंने देखा वो मेरी आंखों का छलावा था या वाकई मैं किसी आत्मा की चपेट में हूं। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ऑटो के फ्रंट व्यू मिरर पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वही बूढ़ी चुड़ैल मेरे ऑटो पर बैठी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा बेहद ही भयानक रूप में बदल गया था। उसकी आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह। मैं उस चुड़ैल को देख ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने भारी आवाज में कहा कि मुझे सिगरेट दे दे, वरना सिगरेट की जगह मैं तेरा खून पीऊंगी। उस बूढ़ी चुड़ैल की बात सुनकर मेरा दिल खौफ से दहल गया और मैंने जैसे ही सिगरेट का बंडल उस चुड़ैल को दिया तो वो चुड़ैल एक भयानक शैतानी हंसी के साथ हवा में ओझल हो गए और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से मेरे घर की तरफ भागा। और उसी दिन से मैंने ऑटो चलाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम मंजीत दास है। आज मैं आपको अपने भाई दिनेश के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात 3 साल पहले की है। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों गांव में खेती करते थे। हम दोनों खेती से ही अपना गुजारा करते थे। अभी कुछ ही समय पहले हमने एक खेत खरीदा था, जिसके बारे में हमें नहीं पता था कि ये खेत इतना डरावना हो सकता है। हम दोनों खेतों की रखवाली के लिए दिन रात मेहनत करते थे। चाहे दिन हो या रात, खेत की रखवाली के लिए हम दोनों में से एक को खेत में रुकना पड़ता था। जो खेत हमने खरीदा था उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी और उस खेत के साथ में ही हमें कुछ सुविधाएं भी मिल गई थी। उस खेत के पास एक कुआं भी था और उस खेत में एक छोटा सा मड़ई भी था और खेत के साथ ही ये सब हमें मुफ्त में मिल रहा था। इसीलिए हम दोनों ने वो खेत खरीद लिया था। हम दोनों बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, इस बात से बेखबर कि अब हम दोनों का सामना कौन सी नई मुसीबत से होने वाला है। हमारे 2-3 और भी खेत थे जिनमें हम दोनों बारी बारी से खेतों में काम करते थे। इस तरह एक रात मैं नए खेतों की रखवाली के लिए खेत में ही रुका हुआ था। वैसे मैं बड़े आराम से मड़ई में चटाई बिछाकर सोने की तैयारी करने लगा। रात के करीब 9 बज चुके थे। ना जाने क्यों उस दिन हवा में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। यहाँ तक कि खेत में मौजूद छोटे मोटे कीड़ों की भी आवाज नहीं आ रही थी। वो पहली रात नहीं थी जब मैं खेत में रुका हुआ था, लेकिन उस रात पहली बार मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं डरा हुआ था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मैं वहां ना रुकूं। लेकिन दिन भर खेत में काम करके मैं इतना थक चुका था कि अब घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खैर, इन सब चीज़ों को ध्यान न देते हुए मैंने अपना फ़ोन निकाला और गाने सुनने लगा। अब आगे हमारे साथ क्या कुछ घटने वाला था, इसका हमें दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था। मैं बड़े ही आराम से गाने सुनने में मस्त था। करीब 1 घंटे के बाद मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं मड़ई से बाहर निकलकर झाड़ू के पास आया। मैं टॉयलेट करके वापस लौट ही रहा था कि तभी मैंने कुएं के पास एक छोटी सी बच्ची को कुएं पर पैर लटकाकर बैठे हुए देखा। ये देखकर मैं एकदम से हैरान रह गया। मैं उस बच्ची के पास गया तो देखा कि बच्ची कुएं पर बैठकर मछलियों को देख रही थी। मैंने उससे पूछा, बेटा, तुम यहाँ इतनी रात में यहाँ कुएं पर क्यों बैठी हो? मेरे इतना कहते ही उस बच्ची ने मेरी तरफ गर्दन घुमाई। जैसे ही
उस बच्ची ने मेरी तरफ गर्दन घुमाई। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसका कटा फटा चेहरा और उसकी खून से भरी लाल आंखें देखकर मेरे पसीने छूट पड़े। मैं बिना एक पल की देरी किए वहां से भागने लगा। उस नए खेत के थोड़ी दूर ही हमारे पुराने खेत भी थे, जिसमें मेरा छोटा भाई रखवाली करने के लिए रात में रुका हुआ था। मैं भागकर अपने छोटे भाई के पास पहुंचा। मेरा छोटा भाई दिनेश काफी गहरी नींद में सोया हुआ था। मैंने पहले तो उसको आवाज लगाई, लेकिन उसके ना जागने पर मैं उसे जोर जोर से हिलाने लगा। वो एकदम से जागा और बोला, क्या हुआ भैया? आप इतना घबराए क्यों हो? क्या हुआ है? आप खेत छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? तो मैंने उसे उस बच्ची के बारे में बताया, तो वो भी हैरान रह गया। मेरा भाई भूत प्रेतों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। उसने मुझसे कहा, चलिए भैया, मैं चलकर देखता हूँ। मैं अपने छोटे भाई को लेकर उस कुएं के पास पहुंचा, जहाँ वो बच्ची बैठी हुई थी। जब मैं अपने भाई को लेकर वहां पहुंचा, तब तो जैसे मैं एकदम से हैरान ही रह गया। वहां पर वो बच्ची मौजूद नहीं थी। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो बच्ची जहां पर बैठी हुई थी, वहां पर उसके पहने हुए कपड़े पड़े थे। मतलब कि वो बच्ची वहां से कहीं गायब हो गई थी। मैं चारों तरफ उस बच्ची को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ उसके कपड़े ही कुएं पर पड़े हुए थे। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कि तभी अचानक मुझे किसी बच्ची के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ठीक वो आवाज़ मेरे बगल से मेरे कानों पर पड़ रही थी। ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई बच्ची मेरे पास खड़ी होकर हंस रही थी, और ये आवाज़ किसी बच्ची की लग रही थी। मैं एकदम से पीछे मुड़कर देखने लगा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो आवाज़ आना एकदम से बंद हो गई। मैं दिनेश से बोला, तूने सुना बच्ची के हंसने की आवाज़? तुझे सुनाई दी? इस पर दिनेश ने मुझसे कहा, भैया, यहाँ कोई बच्ची नहीं है। मुझे किसी बच्ची के हंसने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। उसकी बात सुनकर मैं और ज़्यादा हैरान रह गया। मतलब ये आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई देती थी। पहले उस बच्ची का मुझे दिखाई देना और अभी उसकी हंसी सुनना, ये सब महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। मैं और दिनेश फिर से मड़ई में जाकर लेट गए। मुझे तो अब नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन खेत छोड़कर हम घर भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए हमें वहां रुकना ही था। थोड़ी ही देर में दिनेश को नींद आ गई और वो सोने लगा, लेकिन मैं अपने साथ हुई इन सब बातों को ही सोच रहा था। लगभग 1 घंटे बीत गए और कोई दूसरी आवाज नहीं आई। अब मैं भी अपनी तकिया रखकर सोने की कोशिश करने लगा। आखिरकार थोड़ी ही देर में मुझे भी नींद आ गई। पर अब तो इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होने वाली थी। हम दोनों अभी मड़ई में सो ही रहे थे कि तभी ऐसा लगा कि कोई मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रहा है। उसके वजन से मुझे मालूम पड़ रहा था कि यह वही बच्ची ही है। मैं एकदम से उठकर बैठ गया और दिनेश को जगाया। जैसे ही हम दोनों उठकर बैठे ही थे कि तभी हमारी नज़र मड़ई के बाहर गई, तो हमने देखा कि मड़ई के बाहर वही बच्ची खड़ी थी और हमें घूर रही थी। ये सब देखकर हम दोनों के होश उड़ गए। हम दोनों उठकर मड़ई के बाहर गए तो हमने देखा वो बच्ची बड़ी ही तेजी से उसी कुएं की तरफ भाग रही थी। अब दिनेश को भी
मेरी बातों पर यकीन हो गया। उसको भी बच्ची दिखाई दे रही थी। मैंने दिनेश से कहा, अब यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें घर चलना चाहिए। कि तभी दिनेश हंसते हुए बोला, क्या भैया आप भी इतनी छोटी सी बच्ची से डर गए? आप चिंता मत करिए, आप आराम से लेट जाइए। मैं यहाँ फाटक पर बैठा हूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। पर अब नींद किसे आने वाली थी। तभी अचानक से मुझे किसी ने जोर से धक्का मारा और मैं मड़ई के अंदर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। अब मेरा दिल डर से दहल उठा था। मड़ई के अंदर जलती लालटेन एकदम से बुझ गए और उसी बच्ची की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो बच्ची मुझसे कह रही थी, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। तभी दिनेश बोला, भैया आप सही कह रहे थे, यहाँ पर कुछ तो है। अब हम दोनों अपना सामान लेकर वहाँ से भागने लगे। हम तेज कदमों के साथ खेत से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी अचानक दिनेश किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दिनेश को जैसे कोई अपनी तरफ खींच रहा था। मैं उसके पीछे भागने लगा तो वही बच्ची दिनेश को खींचकर कुएं की तरफ ले जा रही थी। मैंने अपने पास रखा कुल्हाड़ी निकालकर उस बच्ची के हाथ पर जोर से दे मारी। कुल्हाड़ी के लगते ही उसके हाथ के दो टुकड़े हो गए। तब कहीं जाकर दिनेश उठकर खड़ा हुआ और मेरे पास आकर बोला, भैया चलो यहाँ से। हम दोनों अभी खेत से भाग ही रहे थे कि तभी सामने झाड़ियों के पास वही बच्ची खड़ी हुई मिली, जिसका हाथ कटा हुआ था और गर्दन पीछे की तरफ घूमी हुई थी। हमारे वहां पहुंचते ही उसकी गर्दन हमारी तरफ मुड़ गई और वो गुर्राती हुई हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसको आगे बढ़ते देखकर हम दोनों के होश उड़ गए और हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे हमसे हिला भी नहीं जा रहा था। वो बच्ची अब एकदम से हमारे नज़दीक आ चुकी थी और जोर जोर से हंसने लगी। हम दोनों एकदम से भागने लगे कि तभी किसी ने मुझे जोर से धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मुंह के बल गिरने की वजह से मैं कुछ समय तक तो उठ ही नहीं पा रहा था। काफी हिम्मत करने के बाद जब मैं उठकर खड़ा हुआ तो मैंने दिनेश को उस बच्ची के साथ कुएं की तरफ जाते देखा। मैं दिनेश के पीछे भागने लगा, दिनेश रुक, तू कहाँ जा रहा है? लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं पा रहा था या फिर सुन ही नहीं रहा था। मैं उसके पीछे भाग तो रहा था लेकिन दिनेश मुझसे भी तेज उस कुएं की तरफ बढ़ रहा था। मेरी बात तो जैसे उसको सुनाई ही नहीं दे रही थी। मैं उसके पीछे भाग ही रहा था कि तभी मेरे सामने एक पेड़ अचानक से गिर पड़ा। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं कैसे भी उस पेड़ को लांघता हुआ कुएं की तरफ भागा और जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो मुझे वहां कहीं भी दिनेश और वो बच्ची दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा दिल डर से एकदम सहम उठा था। मुझे दिनेश की चिंता होने लगी। मैं जोर जोर से दिनेश को आवाज देने लगा लेकिन दिनेश का कोई जवाब नहीं आया। मैं कुएं के पास चारों तरफ दिनेश को ढूंढने लगा। तभी अचानक मुझे कुएं के अंदर कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने दौड़कर कुएं के अंदर झांका तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। कुएं में दिनेश का कटा सर और धड़ अलग अलग कुएं के अंदर पानी में पड़े थे। ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मेरा भाई दिनेश, जिसको उस बच्ची ने मारकर कुएं में डाल दिया था, मैं अपने भाई की जान नहीं बचा सका। मुझे बचाने के लिए दिनेश ने अपनी जान दांव पर लगा दी। मैंने घर जाकर अपने घर के सदस्यों और गांव वालों को लेकर दिनेश के शव को बाहर निकलवाया। गांव वालों ने मुझे बताया कि उस कुएं में एक बच्ची की गिरकर मौत हो गई थी। तब से उस खेत पर कोई नहीं जाता है। आज भी इस घटना को याद करके मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए कुछ और सच्ची, बेहद डरावनी कहानियाँ इसी चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपना फेवरेट हॉरर टॉपिक, मतलब कि आपको किस टॉपिक की कहानियाँ सबसे ज़्यादा सुनना पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको कहानियाँ कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।